राजकुमारी को हरे ड्रैगन ने अगवा कर लिया था और उसे अपनी पत्नी बना लिया। अब उसे रोज कपड़े धोने और खाना बनाना पड़ता था। वो बहुत दुखी रहती थी और सोचती थी ये बुरे दिन आखिर कब खत्म होंगे। एक दिन जब वो अकेली बैठकर रो रही थी, तभी एक बहादुर योद्धा दरवाजा तोड़कर अंदर आया। वो ड्रैगन को मारने और राजकुमारी को बचाने आया था। राजकुमारी ने उसे देखा तो उसकी आंखों में प्यार चमक उठा। ड्रैगन घर पर नहीं था तो उसने योद्धा के लिए स्वादिष्ट खाना बनाया। योद्धा ने खाना खाया और तुरंत सो गया। जब ड्रैगन घर लौटा तो उसने एक अजनबी आदमी को देखा और गुस्से से लाल पीला हो गया। वो योद्धा को मारने आया पर योद्धा उठ ही नहीं रहा था। राजकुमारी डर कर रोने लगी। उसके आंसू योद्धा के चेहरे पर गिरे, जिससे वो दर्द से जाग गया। फिर उसने ड्रैगन को एक मुक्के में दूर उड़ा दिया, लेकिन ड्रैगन ने तुरंत पलटवार किया और योद्धा को दबोच लिया। लड़ाई इतनी जोरदार थी कि उनका घर पहाड़ से नीचे गिर गया। राजकुमारी चीखने लगी और उसकी आवाज सुनकर योद्धा में फिर से ताकत आ गई। वो सुपरमैन की तरह उड़कर राजकुमारी को बचा लाया और ड्रैगन पर जोरदार वार किए। आखिरकार उसने ड्रैगन को हरा दिया और टुकड़ों में काट दिया। राजकुमारी शर्मा गई, लेकिन योद्धा थक कर सो गया। रात को राजकुमारी ने ड्रैगन को भूनकर योद्धा के लिए खाना बनाया। तभी एक आधे शरीर वाला गॉब्लिन आया। वो सोते हुए योद्धा को मारकर चला गया। राजकुमारी बहुत रोई, लेकिन कुछ नहीं कर पाई। गॉब्लिन उसे उठा ले गया। राजा अपनी बेटी के गायब होने से बहुत दुखी था। फिर एक दिन खबर आई कि राजकुमारी लौट आई है। राजा बहुत खुश हुआ और दौड़कर उसे गले लगाने गया, लेकिन उसे पता नहीं चला कि उसकी बेटी अब वैसी नहीं रही। उसी वक्त गॉब्लिन झाड़ियों से बाहर आया और राजा को याद दिलाया, जिसने ड्रैगन को मारा और राजकुमारी को बचाया, उसे आधा राज्य और राजकुमारी से शादी का इनाम मिलेगा। राजा ने गॉब्लिन की बदसूरत शक्ल देखी, लेकिन उसने वादा निभाने का फैसला किया। उधर योद्धा की कब्र पर हरी घास उग आई और वहां से एक चमकदार रोशनी निकली। योद्धा फिर से जिंदा हो गया। उसके सीने पर 3 पत्तों वाला हरा क्लोवर बना, जिससे उसे जीवन वापस मिला। वो राजकुमारी को ढूंढने निकला। रास्ते में उसने देखा कि एक कबूतर पर एक बाज हमला कर रहा है। उसने जूता फेंककर बाज को भगा दिया, लेकिन वो कबूतर कोई साधारण पक्षी नहीं था, वो एक एलियन था। एलियन ने एक चमकता हुआ त्रिकोण निकाला, जिसमें एक चेहरा था। उस चेहरे ने बताया कि गॉब्लिन बहुत बुरा है और उसे मारने के लिए उसे एक गुफा में जाना होगा। वहां एक लाल आंखों वाला खरगोश है। उस खरगोश के शरीर में एक सोने का सेब छिपा है और सेब के अंदर 9 केंचुए हैं। अगर वो 9 केंचुए मारे जाएं तो गॉब्लिन मर जाएगा। एलियन ने उसे एक जादुई बांसुरी दी, जिसे बजाने से कोई भी चीज नाचने लगती है। योद्धा गुफा तक पहुंचा। वहां हड्डियां बिखरी थीं और अचानक डरावना लाल आंखों वाला खरगोश सामने आ गया। खरगोश ने हमला कर दिया। उधर राजमहल में गॉब्लिन और राजकुमारी की शादी शुरू हो गई थी। राजकुमारी रो रही थी। योद्धा ने यह महसूस किया और आंखें खोल दी। उसे बांसुरी याद आई जो जमीन पर पड़ी थी। वो उसे उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन खरगोश पास आ गया। आखिर में उसने किसी तरह बांसुरी उठा ली और बजा दी। खरगोश शांत हो गया। योद्धा ने उसके शरीर से सोने का सेब निकाला। सेब के अंदर से 9 केंचुए निकले। उसने 8 को मार दिया। राजमहल में गॉब्लिन को बुरा लगने लगा। उसे समझ आया कि कुछ गड़बड़ है। वो जल्दी जल्दी शादी पूरी करने लगा, लेकिन तभी योद्धा वहां पहुंच गया। उसके शरीर पर बिजली की चमक पड़ी। वो और भी वीर लगने लगा। गॉब्लिन डर गया। योद्धा ने सबको सच्चाई बताई कि वही असली नायक है और गॉब्लिन धोखेबाज है। वो आखिरी केंचुए को मारने ही वाला था कि वो फिसल गया और सेब उसके हाथ से गिर गया। जैसे ही गॉब्लिन उसे पकड़ने जा रहा था, राजकुमारी ने आगे बढ़कर उस सेब को पैरों से कुचल दिया। आखिरकार बुराई खत्म हो गई। राजकुमारी और योद्धा एक दूसरे के साथ हो गए और राजा बहुत खुश हुआ।